सीरियल तेरा मेरा साथ रहे के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि गोपिका किसी तरह मिथिला को बचाकर ले आती है, लेकिन तभी वहाँ पर मिथिला को देखने के लिए सक्षम के भाई बहन आ जाते हैं और गोपिका को उसकी मामी खींचकर वहाँ से लेकर चली जाती है। मिथिला ढूंढते ही रह जाती है कि कहाँ चली गई वो लड़की जिसने उनकी जान बचाई है। फिर हम देखेंगे सक्षम अपनी माँ को दवाई लगा रहा होता है और कहता है कि सॉरी माँ, हर मुश्किल घड़ी में आप मेरे साथ रही हैं, मुझे भी तो आपके साथ होना चाहिए था। तो फिर मिथिला कहती है सक्षम को कि होनी को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन अनहोनी को तो टाला जा सकता है। मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। तो सक्षम कहता है कि क्या बात करनी है। तो मिथिला कहती है कि मुझे एक ऐसी लड़की मिली है जो इस परिवार के लिए योग्य बहू और तुम्हारे लिए योग्य पत्नी साबित हो सकती है। वो प्रबल है, निडर है और हर मुसीबत में तुम्हारा हाथ थाम कर रख सकती है। सारे परिवार वालों को ये बात अजीब लगती है। तो मिथिला कहती है कि जानती हूँ आप लोगों को इस बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वही लड़की तुम्हारे लिए उपयुक्त पत्नी साबित हो सकती है। मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की, बल्कि अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाया। मैंने अपने सक्षम के लिए हमेशा जीत चाही है। ये लड़की हर भय को पीछे कर देगी और जाहिर सी बात है कि जीत तो उसके सामने आनी ही आनी है। तो सक्षम कहता है लेकिन माँ, कौन है वो लड़की। तो मिथिला कहती है कि धुएं में मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई, सूरत नहीं देख पाई, लेकिन मैंने उसके बाल छुए थे। उससे मुझे उसकी सीरत का एहसास हो गया और मैंने उसकी निडरता भी देखी है। तो सक्षम कहता है कि मुझे भी उस लड़की से मिलना है जिसने मेरी माँ की जान बचाई, उसका शुक्रिया अदा करना है। आपको कुछ तो याद होगा। उसकी आवाज़ कैसी है। तो मिथिला कहती है कि कुछ कह नहीं सकती, लेकिन अगर वो इस पार्टी में थी तो इसका मतलब वो या तो गेस्ट में से एक थी या फिर केटरिंग स्टाफ में से। तो सक्षम कहता है कि अब ऐसी लड़की को कैसे ढूंढेंगे, कुछ तो याद होगा आपको। तभी मिथिला को याद आता है कि गोपिका ने अपनी जूती से आग बुझाकर मिथिला का पैर निकाला था और वो जूती लेकर मिथिला आती है और सक्षम को कहती है कि ये उसी की जूती है और इसी जूती से पता लगेगा कि वो लड़की कौन है। उधर हम देखेंगे कि रमीला गोपिका को उसी जूती से मारती है और कहती है कि जूती तुम वहाँ छोड़ कर आई, पैसों से आती है जूती, पेड़ पर नहीं उगती। मेरी आशी का इतना अच्छा दिन था, लेकिन इस गोपिका के पैर पड़ते ही सब बुरा हो गया। रमीला कहती है गोपिका को कि बताओ कितने की थी जूती। तो गोपिका डरते हुए कहती है कि मामी जी, ये जूती खरीदी हुई नहीं थी, आपने जो मैट फेंका था ना कबाड़ में, उससे बनाई थी। और ये डिज़ाइन पास में एक टेलर वाला है, उसके फेंके हुए कबाड़ के कपड़ों से बनाई थी। लेकिन रमीला उल्टा गोपिका को ही डांट देती है और कहती है कि आजकल हर बात का जवाब देना सीख गई हो, और गोपिका के कान पकड़कर खींचती है। तभी वहाँ गोपिका के मामा कहते हैं रमीला को कि किसी और का गुस्सा तुम इस पर क्यों निकाल रही हो। रमीला गोपिका को कहती है कि कल पूरा दिन तुम नंगे पैर रहोगी, तब समझ में आएगा तुम्हें, और वहाँ से चली जाती है। गोपिका की आंखों में आंसू होते हैं। और फिर हम देखेंगे कि मिथिला एक वीडियो बनवाती है और उसमें अनाउंस कर देती है कि जिस लड़की को ये जूती आएगी वही सक्षम की पत्नी बनेगी। सक्षम की बहन कहती है कि ये खबर हम सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। तभी वहाँ पर छोटी माँ कहती है लेकिन कितने लड़कियों के पैर में ये जूती आ जाएगी। तो फिर मिथिला कहती है कि बात पैर की नहीं है, बात नज़र की है। मुझे पूरा विश्वास है कि खुद उस लड़की ने ये जूती बनाई है, ये खरीदी हुई जूती नहीं है। उधर गोपिका के पैर पकड़े होते हैं, फिर भी वो मिर्ची सुखाने आती है। उधर एक गुंडा तंग कर रहा होता है लोगों के, उनकी सब्जियां फेंक रहा होता है। तो सब्जी वाला कहता है कि मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ आप ऐसे मत करो। गोपिका जहाँ मिर्ची सुखा रही होती है तभी उसका दुपट्टा उड़ के उसी गुंडे के सर पे गिर जाता है। गोपिका के दुपट्टे में मिर्ची होती है। गोपिका आती है अपने मिर्ची लेने के लिए, तो वो गुंडा देखते ही रह जाता है गोपिका को। गोपिका कहती है कि माफ़ कीजिएगा, गलती से मेरा दुपट्टा आ गया, ले लो दुपट्टा। तो गुंडा कहता है दुपट्टा ले लो, बस भैया मत बोलना मुझे। गोपिका दुपट्टा लेने लगती है तो गुंडा अजीब तरीके से उसे देख रहा होता है, उसमें फंसी एक मिर्ची खा लेता है और कहता है कि सच कहूँ तो पहली बार मिर्ची मीठी लगी है। वो गुंडा देखता है कि गोपिका के पैर गर्म ज़मीन पे चल रहे हैं, तो अपने गुंडों को कहता है कि उसके पैर गर्म ज़मीन पर टच नहीं होने चाहिए। गोपिका जा रही होती है तो देखती है कि उसके सामने गुंडे फूल बिछाने लगते हैं, कारपेट बिछाने लगते हैं, और गोपिका उस पर चल के चली जाती है। उधर हम देखेंगे कि सक्षम कह रहा होता है आशी को कि कल पता नहीं तुमने माँ से क्या बात की, उसके बाद मामला बहुत बिगड़ गया है, मामले को ठंडा होने देते हैं। तो आशी कहती है कि आगे क्या करना है। तो सक्षम कहता है कि अब इंतज़ार करो, मैं अपनी माँ की बात को नहीं टाल सकता। मैंने तुमसे कहा ना कि हीरे भले ही मैं चुनता हूँ, लेकिन मेरी वाइफ मेरी माँ ही चुनेगी। तो फिर आशी कहती है कि मैं वहाँ आ जाती हूँ, उन माँ से माफ़ी मांग लूँगी। तो फिर सक्षम कहता है कि बिल्कुल नहीं, फ़िलहाल माँ उस लड़की को ढूंढ रही है जिसकी जूती यहाँ छूट गई थी। तो आशी कहती है जूती लड़की क्या। तो सक्षम कहता है कि फ्रेंड्स बुक चेक करो।
आशी और रमीला दोनों ढूंढने लगते हैं उस लड़की के बारे में। तभी वहाँ पर गोपिका आती है और कहती है कि मामी जी, मैं छत पे मिर्ची सुखा रही थी, तभी वो गुंडा मेरे पीछे पड़ गया। गोपिका कहती है कि मेरी जूती रह गई है मोदी भवन में, मामी जी क्या मैं लेकर आ सकती हूँ? तो रमीला जल्दी जल्दी में कहती है जहाँ जाना है तुम्हें जाओ, और गोपिका वहाँ से चली जाती है। गोपिका के जाते ही आशी और रमीला दोनों वो वीडियो देखते हैं जिसमें मिथिला कह रही होती है कि मैं मिथिला मोदी ये विनती करती हूँ कि जिस लड़की की ये जूती है वो मेरे घर आए और वही लड़की मेरी बहू बनेगी। ये देखकर आशी और रमीला दोनों हैरान हो जाते हैं। मिथिला वीडियो में ये भी कहती है कि मैंने उस लड़की की शक्ल नहीं देखी है, पैर ज़रूर देखे हैं। और ये सुनते ही कि गोपिका जूती लेने मोदी भवन गई है, मिथिला के बारे में सोचकर परेशान हो जाते हैं रमीला और आशी। रमीला कहती है गोपिका के बारे में कि मैं उस पैर की जूती को मोदी भवन के सर का ताज नहीं बनने दूंगी, तुम यहीं रहो, मैं अभी आती हूँ। और रमीला दौड़ कर जाती है मोदी भवन। उधर गोपिका अपने भाई के साथ जा रही होती है और वो गुंडा भी गोपिका का ही इंतजार कर रहा होता है, और जैसे ही गोपिका को देखता है उसके पीछे निकल आता है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके पीछे आकर रमीला भी बैठ गई है। वो गुंडा रमीला को हैरान होकर देखने लगता है, तो रमीला कहती है मुँह क्या देख रहे हो मेरा, उस स्कूटर का पीछा करो। और रमीला गोपिका की स्कूटी का पीछा करने लगती है। गोपिका वॉचमैन को कहती है कि मेरी जूती रह गई थी, वही लेने आई हूँ। तो वॉचमैन कहता है कि यहीं रुको तुम, और चला जाता है मिथिला को बुलाने के लिए। उधर मिथिला कहती है वॉचमैन को कि तुम एकदम बेवकूफ़ हो, वो लड़की जूती लेने आई और तुमने उसे बाहर रोक ली है, उसे अंदर भेज देते। उधर गोपिका के पास रमीला पहुंच जाती है और गोपिका को वहां खींच कर ले आती है। रमीला कहती है गोपिका को कि तुम क्या कर रही हो, मेरी नाक कटवाओगी क्या? तो गोपिका कहती है मैं जूती लेने आई थी। तो रमीला कहती है कि ये मंदिर नहीं है जो अपनी जूती ढूंढने आई थी, ये मोदी भवन है, यहाँ हीरे जवाहरात के नीचे बात नहीं होती। कल ही तो तुम्हें अवार्ड मिला है, नाम हुआ है तुम्हारा, और उस नाम को तुम जूती के तले दबाने आई हो। उधर मिथिला आ रही होती है दरवाजे के पास और अपने बेटे को कहती है कि गोपिका को अभी घर लेकर जाओ। और गोपिका को कहती है कि जब तक घर पहुंचो तब तक झाड़ू पोछा हो जाना चाहिए। तो गोपिका कहती है जी मामी जी। वो गुंडा सोचता है कि ये इसकी मामी है और गोपिका को भेज देती है। वो गुंडा रमीला के पैर पकड़ता है, तो रमीला कहती है कि मेरे पैर छोड़ो। तो गुंडा कहता है कि अभी जो लड़की गई उसकी शादी हो गई क्या? मेरा भी अब तक शादी हुआ नहीं। तभी रमीला कहता है कि चलो रास्ते में बात करते हैं। मिथिला जब तक बाहर आती है तब तक वो लड़की नहीं दिखती है, और फिर वॉचमैन को कहती है मिथिला कि कहाँ गई वो लड़की? तो वॉचमैन कहता है अभी तो यहीं पर थी। तभी मिथिला स्कूटी से जाते हुए देख लेती है गोपिका को, और तभी वहाँ पे सामने में बस आ जाती है और उस बस से बहुत सारी लड़कियाँ उतरती हैं। बस का ड्राइवर कहता है कि ये सब लड़कियाँ आपसे मिलना चाहती हैं। तो मिथिला कहती है मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं? तो वो आदमी कहता है कि इनका कहना है कि इनकी जूती छूट गई है यहाँ पर। उधर रमीला गोपिका को कहती है कि तुम बड़ी हो गई हो, शादी के लायक हो गई हो। गोपिका शर्माती है, तो रमीला कहती है शर्मा गई। गोपिका कहती है मामी जी मैं यहाँ पर खुश हो। तो रमीला कहती है कि तुम तो पराया धन हो, एक ना एक दिन तो तुम्हें तो पराया घर जाना ही पड़ेगा। तुम शादी करके जाओगी तभी तो तुम्हारी छोटी बहन का नंबर लगेगा, तुम्हें किसी से मिलवाना है, चलो। तभी उस गुंडे को घर में बुला लेती है रमीला। गोपिका उस गुंडे को देखकर परेशान हो जाती है। गोपिका जाने लगती है वहाँ से, तो रमीला ज़बरदस्ती गोपिका को पकड़कर उस गुंडे के पास खड़े कर देती है और कहती है कि ये भी तुमसे बहुत पसंद करती है। आशी के पापा और भाई दोनों वहाँ खड़े होकर देख रहे होते हैं। उन दोनों को अजीब लग रहा होता है, और रमीला कह देती है आशी के पापा और भाई को कि सुनो खुशखबरी है, मैंने गोपिका के लिए लड़का चुन लिया है। वो गुंडा कहता है सच में आपकी हाँ है? तो गोपिका कहती है नहीं। तभी वहाँ पे रमीला कहती है कि तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। गोपिका कहती है उस गुंडे के जाने के बाद कि मामी जी मुझे ये शादी नहीं करनी। तो रमीला कहती है कि मुझ पर विश्वास रखो, माँ नहीं तो क्या, मामी तो हूँ ना। तभी वहाँ पर मामा जी कहते हैं कि तुम ना माँ बनने के लायक हो ना मामी, क्या कर रही हो तुम? ये गोपिका के लिए ये लड़का चुना है तुमने? तो रमीला कहती है कभी कहते हो कि गोपिका का ध्यान नहीं रखती, अब गोपिका के भविष्य के बारे में सोच रही हो तब भी समस्या है आपको। तो गोपिका का भाई कहता है कि मम्मी ये तो गली का गुंडा है। तो रमीला कहती है कि इसलिए तो चुना है उसे, हमारी गोपिका गाय जैसी है, उसकी सुरक्षा के लिए ऐसा ही लड़का चाहिए। मामा जी कुछ कहने लगते हैं, तो रमीला कहती है कि बस मेरे फैसले में सवाल उठाने का हक मैंने अभी तक आपको नहीं दिया है। और मामी जी वहाँ से चली जाती है। गोपिका बहुत परेशान हो जाती है और रोने लगती है। आज का एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि आशी गोपिका की सैंडल पहन लेती है, तो मिथिला कहती है कि ये कैसे संभव है, क्या तुम ही वो लड़की हो जिसने मुझे कल आग से बचाया था? तभी वहाँ पे रमीला कहती है कि हाँ मिथिला बहन, और आशी पैर छूती है मिथिला के। मिथिला पैर छूने के लिए जब आशी को आशीर्वाद देती है तो उसे कुछ अजीब सा लगता है। रमीला कहती है मिथिला को कि अब तो सब ठीक है ना। तो मिथिला लेकिन कहती है कि कितनी बार कहूँ, जिस लड़की के पैर में ये जूती आएगी वही मेरी बहू बनेगी। और मिथिला मोदी अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटती। उधर गुंडा
गोपिका को एक शादी का जोड़ा देता है और कहता है कि कल मैं और तुम मंदिर जाकर शादी कर लेंगे। गोपिका रोते हुए मामा जी को कहती है कि मामा जी मुझे इससे शादी नहीं करनी, आप मुझे अकेले छोड़ के मत जाइए। और सारे लोग कहीं जा रहे होते हैं। मामा जी कहते हैं रमीला को कि चलो हम गोपिका को भी ले जाते हैं, तो रमीला साफ साफ मना कर देती है। गोपिका रोते हुए कान्हा जी को कहती है कि मुझे उस जिग्नेश जी के साथ नहीं जाना, वो जिग्नेश उसी गुंडे का नाम होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को